आइए आपका इस हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मैथ बनाएंगे साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का, जो क्लास 7 के लिए, 8 के लिए और क्लास 11 साथ ही साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। आज लोग मैथ को सॉल्व करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जो है सिर्फ उसका फॉर्मूला में पढ़े थे, उसके बारे में पढ़े थे, जानकारी दिए थे। आइए आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व करना है हम लोग को। कैसे सीखना है देखिए, यहाँ लिखे हैं हम लोग, चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। यहाँ लिखे निम्नलिखित प्रश्नों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। कैसे ज्ञात कीजिएगा, इसमें बोला है नंबर 1 मूलधन दिया हुआ है ₹400, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, दर दिया हुआ है 3% वार्षिक। अब आइए निकालना क्या है, साधारण ब्याज। लिखिए फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 लिख सकते हैं। यही इसका फॉर्मूला है, हम लोग पढ़े साधारण ब्याज बराबर। अब आइए देखिए मूलधन कितना है 400 इंटू दर कितना दिया हुआ है, देखिए तो दर 3% वार्षिक है, 3 लिख देंगे, इंटू समय कितना है, देखिए समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो लिख देंगे 2 बटा 100। अब देखिए क्या है, देखिए कुछ कटेगा क्या, 0 0 कट गया, देखिए आ जाएगा कितना आ जा रहा है, 4 3 जा 12 और 12 टू जा कितना होता है 24। यही रुपये निकल गया 24। आंसर क्या निकल गया हम लोग को, साधारण ब्याज। हम लोग क्या क्या फॉर्मूला लिख दिए, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो मूलधन कितना था 400 गुने दर कितना है 3 इंटू समय कितना दिया हुआ है 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 100 है तो 100, देखिए 0 0 दोनों कट गया, 4 3 जा 12 12 टू जा कितना होता है 24, 4 3 12 12 दूना 24। ये क्या निकल गया हमारा, साधारण ब्याज निकल गया। कोई डाउट इसमें है, फिर से समझ लीजिए इसको, फिर हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, है ना, इसको समझिए। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, और 2 क्वेश्चन नंबर सेट करने जा रहे हैं। इसी को सेट कर देते हैं, अमाउंट को चेंज कर देते हैं। सिर्फ अमाउंट को क्या चेंज कर देते हैं, तो इसको हम लोग करते हैं मूलधन को कर देते हैं 600 और समय को चेंज करके लिख देते हैं 4 इयर्स, 4 वर्ष 4 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद दर को चेंज कर देते हैं, दर लिख देते हैं हम लोग कितना परसेंट, 6% वार्षिक, 6% वार्षिक कर देते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग यहाँ पर सेट कर लिए। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमें क्या लिख दिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, ये लिखे हैं कि मूलधन बराबर कितना है ₹600, समय कितना है 4 वर्ष, दर कितना है 6% वार्षिक है। अब आइए हम लोग निकालना क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है 600, लिख देंगे 600 गुने दर कितना दिया हुआ है 6%, तो 6 लिख देंगे। समय कितना दिया हुआ देख लीजिए 4 वर्ष, लिख देंगे 4 बटा 100। देखिए अब मैं कर लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, ये 0 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। देखिए क्या आता है आंसर, यहां देख लीजिए 6 6 जा कितना होता है 36, 36 इंटू 4 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 144, है ना। कितना आ जा रहा है हम लोग को 144। अब यह लिख सकते हैं अमाउंट में ₹144। हम लोगों ने क्या किया, तो सिंपल सा है, लोग क्वेश्चन देखिए मूलधन दिया हुआ है 600, समय दिया हुआ 4 वर्ष, दर दिया 6% वार्षिक। हम फॉर्मूला बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन कितना हमारा है 600,
दर कितना दिया हुआ है 6% इंटू समय कितना हमारा देख लीजिए 4 है, 4 2 जीरो कट गया। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई में 6 6 जा 36 पर जब मल्टीप्लाई किए आ गया 144। इस तरह से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर दिए। इसको देखिए, इसके बाद हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब जो है हम लोग इसको एरेंज कर लेते हैं पूरा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सेट करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, हम लोग 3 सेट करने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको 3 कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग सेट करते हैं क्या, मूलधन लिख देते हैं। मूलधन लिख देते हैं हम लोग 320 रुपया, 320। चलिए लिख दिए हम लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, समय लिख देते हैं 5 वर्ष, ये समय 5 वर्ष। उसके बाद देखिए दर लिख देते हैं हम लोग। क्या करते हैं, दर को बट्टा लिख देते हैं, 3 होल्ड 1/2% कर देते हैं। 3 होल्ड 1/2% वार्षिक। तो हम जानते हैं ये क्वेश्चन यही है, हम लोग क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो आपको पता है 3 होल्ड 1/2% मतलब क्या होता है, 2 3 या 6 और 1 क्या हो जाएगा 7/2% हो जाएगा। ठीक है। अब आइए हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला में लिखते हैं। फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ऐसे लिख देना हम लोग, 100 लिख देंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, देखिए मूलधन कितना है, देख लीजिए मूलधन है 320 गुने दर कितना है 7/2, 7/2% इंटू समय कितना है 5 लिख देंगे। यहाँ क्या था 100 था, 100 यहाँ कर देंगे इंटू। क्या समझ में आया, मूलधन लिखे लोग कितना था 320, समय कितना है देख लीजिए यहाँ पर 5 वर्ष है, दर कितना बोला था 7/2%, 2 3 या 6 और 1 7/2 लिख देंगे 7/2। अब देखिए तो कुछ करता है क्या, देखिए 1 0 1 0, 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 3 कटेगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इसको देखिए तो 2 से 2 8 जा 60, फिर क्या बच गया 8 इंटू 7, 8 7 जा कितना होता है 56, यही हो जाएगा आंसर। देखिए कितना आसान तरीका से हम लोग जो है फॉर्मूला लिखकर हम लोग क्या कर लिए, हम लोग ब्याज निकाल लिए, साधारण ब्याज ज्ञात कर लिए। फॉर्मूला क्या लिखे हम लोग, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन कितना था 320 गुने दर कितना है देखिए 7/2, लिखिए 7/2 इंटू समय कितना है 5 लिख दिए हम लोग। अब नीचे 100 कर दिए हम लोग। देखिए 0 0 क्या होगा, कैंसिल में कट गया। देखिए 5 से 5 2 जा 10, 2 से काटिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर से काटिए 2 8 जा 16, यहाँ क्या बच गया 8 और 7, 8 7 जा कितना होता है 56। इस तरह से हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को हम लोग भी सॉल्व कर लिए। इसको देखिए, इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग इसको देख लिए, अब क्या करते हैं, इरेज करते हैं हम लोग, फिर क्वेश्चन सेट करते हैं नेक्स्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 सेट करने जाते हैं। मूलधन यहाँ चेंज कर देते हैं, मूलधन अमाउंट चेंज कर देते हैं। हम लोग सीखना है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेना है हम लोग को, ऐसा कुछ चेंज कर दे रहे हैं। देखिए अब हम लोग कर देते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्मूला क्या करते हैं, मूलधन करते हैं ₹550, 550 रुपया, और मान लीजिए समय दिया हुआ है 3 वर्ष। उसके बाद दर बोल रहा है क्वेश्चन में 5% जो है वार्षिक बोल रहा है 5%। तो हम लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं पहले, है ना, जो बनाया था पिछला सॉल्व, इसको इरेज कर ले रहे हैं। अब हम लोग फॉर्मूला छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला को यही लिखना है। क्या लिखना है फॉर्मूला हम लोग को, फॉर्मूला में लिखना है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। फॉर्मूला लिख लिया हम लोग। अब आइए अब लोग सेट कीजिए क्वेश्चन। देखिए तो मूलधन कितना है, मूलधन है 550,
गुने दर कितना दिया हुआ देखिए, तो यहाँ पर लिखा 5%, 5 लिख देना है। समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, तो 3 लिख देना है। बटा क्या करना है 100 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए क्या कुछ कटेगा क्या, 0 0 कट गया। फिर अब आइए 5 से कटेगा, 5 और 2 जा क्या होता है 10। अब तो नहीं कटेगा, जब 55 इंटू 3 है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 5 या 15, 5 1 हो गया, 3 5 या 15 और कितना हो जाएगा 16, 116 65 बाय 2। अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग आंसर तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट में ला देंगे हम लोग। अब देखिए कितना आंसर आएगा पॉइंट में, तो डिवाइड कीजिए 2 से, 2 8 जा कितना होता है 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इसका मतलब क्या आ गया 82 रुपीज 50 पैसे। हम लोगों ने क्या किए, देखिए कैसे निकाले हम लोग, फॉर्मूला लिख दिए पहले, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन दिया हुआ 550, लिख दिए मूलधन 550 गुने समय कितना लिखा हुआ है 3 वर्ष, लिख देंगे समय हम लोग 3 वर्ष। दर कितना दिया हुआ 5, तो 5 लिख दिए होगा सामने में, 100 0 0 कट गया। 5 2 जा क्या होता है 10, 5 2 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, तो 55 और 3 है, इसको क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। 55 गुने 3 कितना हो जाएगा 165। अब बटा क्या बच गया 2, मतलब 2 बच गया। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 5 जा 10, मतलब 82 रुपीज 50 पैसे, मतलब 82 रुपया 50 पैसा हम लोग जो है निकाल लिए। इस तरह से इस क्वेश्चन को देखिए और इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सेट करते हैं हम लोग है, देखते हैं साधारण ब्याज कैसे निकलता है। देख लिया हम लोग इसको। अब हम विलेज करते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट सेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सेट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अपने से सेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मूलधन को मिटा देते हैं, हम लोग इरेज कर देते हैं मूलधन। उसके बाद ये समय को चेंज कर देते हैं, परसेंटेज को चेंज कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, तो मूलधन को लिख रहे हैं हम लोग 450 रुपीज 450। समय जो है इसको चेंज कर देते हैं, समय को लिख देते हैं कितना वर्ष 2 वर्ष। उसके बाद दर को हम लोग लिख देते हैं, परसेंटेज जो है 5% वार्षिक, इसको कहते हैं 5%। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग नया तैयार कर लिए। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग है पुराने क्वेश्चन को हम लोग। अब आइए कैसे बनाइएगा, तो ध्यान देना, ज्यादा टफ नहीं, ये लोग आसान से बनाना, आसान तरीका यूज करना है हम लोग को। चलिए फॉर्मूला लिख लिए हम लोग है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। अब आइए मूलधन हमारा कितना लिखा हुआ है 450 गुने दर कितना है 5%, लिख देंगे 5 गुने समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, लिख देंगे 2 बटा 100 कर लेंगे। अब देखिए कुछ कटेगा क्या 0 0, 5 से 5 2 जा 10, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया देखिए, तो सारा कट गया, देख रहे हैं क्या बच गया, सिर्फ देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या बच रहा है 45 बच रहा है क्या, देख लीजिए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन था 450, ठीक है। दर कितना है 5%, लेंगे 5 गुने समय कितना है 2 और 2 लिख दिया 1 to 100। क्या किए 0 0 कैंसिल कर दिए, 5 से 5 2 जा 10, फिर 2 और 2 क्या हो गया कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर देख लीजिए। हम लोग देख रहे हैं मात्र जो है 45 बच रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा, हम लोग को लिख देंगे 45 रुपीज 45 आंसर। एक बार फिर समझ लीजिए, मूलधन कितना दिया हुआ था 450 गुने समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष 2 लिख दिए, दर कितना है 5% तो 5 लिख दिए, 450 मूलधन था लिख लिया। अब ध्यान दीजिए 0 0 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए काट दिए 5 से 5 2 जा 10, 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया मात्र 45 मिनट बच गया, ये क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग जो है साधारण ब्याज निकालना सीख गए हैं। आज का जो हमारा क्लास था सिर्फ सीखना था साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, वो भी आसान तरीकों से। हमको लगता है कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको बढ़िया से स्टडी कीजिए और कहीं डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए
और हमारे अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोग और अच्छे वीडियो बनाकर लाएं, ताकि आप लोग को हेल्प हो सके। फिर इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को।